अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या इश्क दा बंदिया फड़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, जिंद बना दे जीद करा दे, यार मेरा साया रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया। अगर हमारे नमक का कुछ भी असर बाकी है तो खुद पर तरस खाते हुए अब भी मुझे बता दो कि वो दोनों कहाँ गए। अब इस पूरी जागीर का मालिक अदील होगा, मैं नहीं। सर पे बैठ कर राज करेगा वो हमारे। जी मेरा नाम अदील है और ये मानूर ज़ैबुन्निसा खान की पुत्री। ज़ैबुन्निसा? मैं उस जले हुए घर के मालिक होने की हैसियत से ज़ैबुन्निसा और वलीद खान के खिलाफ FIR कटवाना चाहता हूँ। आप दादू को कैसे जानती हैं? मुज़फ़्फ़र खान बहुत कदरदान थे हमारे। मिस्टर, ये तुम्हारी कोई जागीर नहीं है जहां तुम इतनी ऊंची आवाज में बात करो, समझे तुम? और ना ही मैं तुम्हारा कोई हारी या मजारा हूं, लिहाजा अपनी आवाज नीचे कर, समझा? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अरे तुझ जैसे एसपी हमारे टुकड़ों में पलते हैं। ये औहदे ये फूल 2 मिनट में उतरवा सकते हैं हम। आइंदा ही हरकत की ना तो इस हाथ से रोटी खाने को तरसेगा तू, समझा? देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तुझे। गया तू एसपी, गया तू। गेट आउट। पछताएगा तू एसपी। अच्छा नहीं किया तूने। सर जी, ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, इनको थोड़ा एहतियात करनी होगी। पहले ये बताओ कि इनको ये सब कुछ पता कैसे चला? होगा सर कोई इस थाने में इनका मुखबर। तुम, मैंने सुना है कि तुम्हारी भर्ती भी खान फैमिली के कहने पर हुई थी और तुम उनके बड़े खास आदमी हो। नहीं सर, मैं अपनी ड्यूटी सारी पहले करता हूँ सर, उसके बाद कोई और काम करता हूँ। राइट, आज के वाकये की रिपोर्ट लिखो और हेडक्वार्टर फैक्स करो। सर औकात सिखाएगा मुझे, ब्लडी क्रिमिनल्स। देखिए DIG साहब, मैं इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये शख्स अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इसने आज वलीद खान और उसके बेटे को धमकियां दी, जलील किया उन्हें। वो खुल्ला खुल्ला हमारे दुश्मनों का साथ दे रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं बैठे हुए। क्या इसी दिन के लिए आपकी प्रमोशन करवाई थी?
नहीं 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 जाई साहब, नो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देखिए, मैं आपको सिर्फ 24 घंटे दे रही हूं। अगर उसका ट्रांसफर यहां से ना हुआ तो नताइज के जिम्मेदार आप होंगे। एक बात याद रखिएगा, मैं अगर प्रमोशन करवा सकती हूँ तो डिमोशन भी करवा सकती हूँ। बिजन, ये डीआईजी डबल गेम खेल रहा है। यहाँ आपको भी आसरे पे लगाया है और वहां मिनिस्टर को भी अपने हाथ में रखा है। कभी कभी कोई गंदा अंडा भी निकल आता है वलीद खान। क्या कोई सोच सकता है कि रहीम गुल जैसा वफादार और जानिसार हमें धोखा दे सकता है? जो हो गया सो हो गया बीजा, लेकिन एक बात क्लियर है कि मानूर अदील के साथ ही हवेली से फरार हुई है और ये एएसपी हमायूं उसकी पुष्पनाई कर रहा है, इसलिए इसका सीट से हटना बहुत लाजिम है। मैं इससे पहले भी कह चुकी हूं, लेकिन अचानक से नए मसाइल खड़े हो गए। वरना ये एएसपी का भाव तो कब का बंद हो चुका होता। मैंने दे दिया डीआईजी को 24 घंटे का वक्त। अगर उसने इन 24 घंटों के अंदर अंदर उस एएसपी को नहीं हटाया तो सीट से तो क्या, मैं उसे दुनिया से हटा दूंगी। सुल्तान को इसी मकसद के लिए बुलाया है। सुनो, इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो और सलामत अली और उसका सारा खानदान जहां भी हो उसको यहां पर लेकर आओ। जो के मालिक। अम्मा, क्यों परेशान हो रही हैं? इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। अरे सुबह से निकले मैं तेरे अब्बा, अभी तक नहीं आए, दोपहर का खाना भी नहीं खाया, पता नहीं कहाँ रह गए। आ जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि आप आ गए। मेरा तो इतना दिल घबरा रहा था, कहाँ लगा दी इतनी देर, कहाँ रह गए थे? थाने गया था, ज़ेबुन्निसा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। ये क्या गजब किया तुमने? इस तरह तो उसे और गुस्सा आएगा। उसने हमारा घर जला दिया, जो मैंने बरसों की मेहनत और हलाल की पाई पाई जमा करके बनाया था। हमारे सर से छत छीन ली उसने। मैं भी उसकी दस्तारे अना को खाक में मिला दूंगा। उसकी फिरौनियत और उसका गरूर एक अफसाना बन जाएगा लोगों के लिए। सब्र से काम लो, ये लड़ाई बढ़ाने का वक्त नहीं है। लड़ाई तो अब बढ़ चुकी है रेहाना बेगम, तबले जंग बजा दिया है उसने। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया फड़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, यार मेरा साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया।
अगर हमारे नमक का कुछ भी असर बाकी है तो खुद पर तरस खाते हुए अब भी मुझे बता दो कि वो दोनों कहाँ गए। अब इस पूरी जागीर का मालिक अदील होगा, मैं नहीं। सर पे बैठ कर राज करेगा वो हमारे। जी मेरा नाम अदील है और ये मानूर ज़ैबुन्निसा खान की पुत्री। ज़ैबुन्निसा? मैं उस जले हुए घर के मालिक होने की हैसियत से ज़ैबुन्निसा और वलीद खान के खिलाफ FIR कटवाना चाहता हूँ। आप दादू को कैसे जानती हैं? मुज़फ़्फ़र खान बहुत कदरदान थे हमारे। मिस्टर, ये तुम्हारी कोई जागीर नहीं है जहां तुम इतनी ऊंची आवाज में बात करो, समझे तुम? और ना ही मैं तुम्हारा कोई हारी या मजारा हूं, लिहाजा अपनी आवाज नीचे कर, समझा? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अरे तुझ जैसे एसपी हमारे टुकड़ों में पलते हैं। ये ओहदे, ये फूल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया फड़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, जिंद बना दे ईद करा दे यार मेरा साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया। अगर हमारे नमक का कुछ भी असर बाकी है तो खुद पर तरस खाते हुए अब भी मुझे बता दो कि वो दोनों कहाँ गए। अब इस पूरी जागीर का मालिक अदील होगा, मैं नहीं। सर पे बैठ कर राज करेगा वो हमारे। जी मेरा नाम अदील है और ये मानूर ज़ैबुन्निसा खान की पुत्री। ज़ैबुन्निसा? मैं उस जले हुए घर के मालिक होने की हैसियत से ज़ैबुन्निसा और वलीद खान के खिलाफ FIR कटवाना चाहता हूँ। आप दादू को कैसे जानती हैं? मुज़फ़्फ़र खान बहुत कदरदान थे हमारे। मिस्टर, ये तुम्हारी कोई जागीर नहीं है जहां तुम इतनी ऊंची आवाज में बात करो, समझे तुम? और ना ही मैं तुम्हारा कोई हारी या मजारा हूं, लिहाजा अपनी आवाज नीचे कर, समझा? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अरे तुझ जैसे एसपी हमारे टुकड़ों में पलते हैं। ये ओहदे, ये फूल 2 मिनट में उतरवा सकते हैं हम। आइंदा ये हरकत की ना तो इस हाथ से रोटी खाने को तरसेगा तू, समझा? देख लूंगा तुझे, देख लूंगा तुझे। गया तू एसपी, गया तू। Get out! पछताएगा तू एसपी। अच्छा नहीं किया तूने। सर जी, ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं, इनको थोड़ा एहतियात करनी होगी। पहले ये बताओ कि इनको ये सब कुछ पता कैसे चला? होगा सर कोई इस थाने में इनका मुखबर। तुम, मैंने सुना है कि तुम्हारी भर्ती भी खान फैमिली के कहने पर हुई थी और तुम उनके बड़े खास आदमी हो। नहीं सर, मैं अपनी ड्यूटी सारी पहले करता हूँ सर, उसके बाद कोई और काम करता हूँ। राइट, आज के वाकये की रिपोर्ट लिखो और
हेडक्वार्टर फैक्स कराओ। सर हाथ सिखाएगा मुझे। ब्लडी क्रिमिनल्स। देखिए डीआईजी साहब, मैं इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये शख्स अब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। इसने आज वलीद खान ख्वाब दरीचे खुलते हैं जब चांद कहानी कहता है, चुप हो के सुनो खामोश रहो, कोई तुमको पास बुलाता है। बहुत खूब, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। क्या गला पाया तुमने? आप बिला वजह सराह रही हैं। मैं तो ऐसे ही गुनगुना रही थी। हम सुर के मामले में कभी झूठ नहीं बोला करते। यकीनन तुमने किसी उस्ताद से तालीम हासिल की। आपने ठीक कहा। अम्मा जानी ने मौसीकी के लिए एक उस्ताद मुकर्रर किया था। कुछ अरसे में वो बीमार हो गए और मेरी मौसीकी की तालीम अधूरी रह गई। कौन कहता है कि तुम्हारी मौसीकी की तालीम अधूरी रह गई? बस तुम्हें थोड़ी सी रियाजत की जरूरत। अरे तुम्हारी आवाज तो पूरी दुनिया में धूम मचा दे। आप जानती हैं मौसीकी मेरा मैदान नहीं है। मैंने तो सिर्फ शौक के लिए सीखा था। अम्मा जाने की ख्वाहिश थी। तुमने शौक से सीखा और हमने जबर से। जबर से क्यों? जिस घराने से हमारा ताल्लुक है वहां लड़कियों का गाना सीखना लाज़मी। कुछ हमारी आवाज भी अच्छी थी, लेकिन हम तालीम हासिल करना चाहते थे। और वो हमारे खानदान के बुजुर्गों को गवारा न था। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। अरे तुम तो ज़ेबुन्निसा और मुजफ्फर खान की पोती हो, वारिस हो रियासत की। तुम्हें भला कौन रोक सकता है? ऐसा सब लोगों को लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसने कभी कोई दुख, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। उन्हें लगता है हवेली एक जन्नत है जहाँ मुझे हर नेमत मैसर है। लेकिन ऐसा नहीं। हवेली में मैं एक कैदी की तरह थी। एक ऐसा कैदी जो ना अपनी मर्जी से जी सकता है और ना मर सकता है। जिंदगी क्या होती है कि मुझे अदील से मिलने के बाद पता चला। घर क्या होता है ये अदील के घर जाने के बाद पता चला। अदील की मोहब्बत में तुमने दौलत, रियासत, यहाँ तक के अपने दादू को भी छोड़ दिया। मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। मैं अदील से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे अपने खानदान की इज्जत का भी ख्याल था कि मैं क्या करती। अम्मा जानी ज़बरदस्ती मेरी शादी एक ऐसे अयाश आदमी से करवाना चाहती थी जो पहले मेरी कज़न की ज़िंदगी ख़राब कर चुका था।
उसके अय्याशी के किस्से पूरे खानदान में मशहूर हैं। ये चीज़ें तो नवाब, वडेरे और रऊसा के ख़ानदान के मर्दों की रवायात में शामिल है। जब तक 2-4 मुआशके और रुसवाइयाँ ना हों, उनकी मर्दानगी के खिलाफ है। होता होगा, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने हवेली छोड़ दी। जहाँ तक हम ज़ेबुन निसा को जानते हैं, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। हाँ, मुज़फ़्फ़र खान अगर इस काबिल होते तो वो तुम्हें सपोर्ट ज़रूर करते। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, मेरा अब अम्मा जाने से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक अपनी दुनिया बसाऊंगी और कोशिश करूंगी कि दादू भी मेरे साथ रहे। तुम दादू से बहुत मोहब्बत करती हो। दादू एक बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान है। हम जानते हैं मानूर, मुज़फ़्फ़र खान बहुत प्यार करने वाले शख्स थे। ऐसे इंसान को जिंदगी में ही नहीं, मरने के बाद भी चाहा जाता है। कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ताकत दौलत किस काम की जब हम अपनी इज्जत ही ना बचा पाए। कोशिश कर रहे हैं आबिद खान। डीआईजी खुद चल कर आया है, कोई छोटी बात नहीं है। उसने एएसपी हुमायूं को समझाया है। वो नहीं समझेगा बाबा। देखा था आपने उस दिन थाने में कैसे घूर घूर के देख रहा था हम दोनों को। उसे हमारा बिल्कुल डर नहीं है, और मुझे तो ये डर है कि कहीं वो इसे ना उठा ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एएसपी हुमायूं अब ऐसी हमाकत नहीं करेगा। सर, अदील का उसके घर और दिलावर से कांटेक्ट लाजमी होगा, और अदील और मनूर के बारे में वही लोग बता सकते हैं। किसी तरह अगर हम उन दोनों तक पहुंच जाएं तो हम इन तक आसानी से रसाई कर सकते हैं। इतनी बात तो हमें भी मालूम है। असल काम तो उनको तलाश करना है। छुप के बैठे हुए हैं कहीं। अदील का दोस्त दिलावर, वो अपने घर राब्ता जरूर करेगा। अपना टारगेट दिलावर को बना। अगर दिलावर मिल गया तो समझो अदील भी मिल गया। सर, दिलावर जिस वर्कशॉप में काम करता है, मैं वहाँ गया था और मैंने पता लगाया वो 1 हफ्ते से वहाँ नहीं आ रहा। पूछने से कुछ भी नहीं होगा। वर्कशॉप के मालिक को उठा लो। एक दिन मेहमान रखो, सब बता देगा। ठीक है सर, ये काम कल तक हो जाएगा। हाथ पक्का डलेगा मुराद, कच्चा नहीं। ख्याल रखना। जी बेहतर सर। सर मुझे इजाजत। ठीक है, जाओ। हाँ, आप बुरा ना मनाए तो मैं एक बात कहूं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। ये जंग हमारी मजबूरी है। बेहतरी इसी में है कि आप बीजान से जाकर बात करें। क्या मतलब है तुम्हारा? उनसे इस बात का मुतालबा करें कि अगर इस सारे मामले में वो हमारा साथ चाहती हैं तो उस फैक्ट्री के साथ साथ 600 एकड़ जमीन भी उसे हमारे नाम पर करनी पड़ेगी।
अभी वो मजबूर है, दबाव में है। जो बात आप डिमांड करेंगे वो सुनेगी। यानी भागते चोर की लंगोटी। अगर आप ये समझना चाहते हैं तो यही सही, लेकिन ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अपने लिए जो हासिल कर सकते हैं वो कर लें। और मुझे फेंकी हुई हड्डियां कबूल नहीं। महानूर मेरी है और मेरी ही रहेगी, वरना ना वो रहेगी और ना ही उसका आशिक। ये तो ना समझ है, मगर आप तो समझदार हैं और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि जो बात मैं कह रही हूं वो आप समझ चुके हैं। नहीं 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 कैसा, ये काम सिर्फ एएसपी हुमायूं का है और किसी का नहीं। एएसपी हुमायूं कुछ भी कर सकता है। ये भी हो सकता है कि उसने इमदाद को किसी और थाने में रखा हो। हर थाने में चेक करो और अगर कोई रिपोर्ट मिले तो मुझे जरूर बताना। एएसपी हुमायूं के अलावा किसी और में इतनी हिम्मत नहीं है कि वलीद खान के बंदे को इस तरह उठा ले। सर कहीं ऐसा तो नहीं इमदाद ने खुद को रूपोश कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इमदाद जानता है मुझसे छुपकर वो जिंदा नहीं रहेगा। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सलामत अली के घर जलने में उसका नाम लिया जा रहा है। कुछ लोगों ने उसको देखा भी है। कहीं वो डर के। मुराद, इमदाद मर तो सकता है लेकिन डर के भाग नहीं सकता। वलीद खान का बंदा है, बरसों का आजमाया हुआ है। यह हरकत सिर्फ एएसपी हुमायूं कर सकता है। उसी ने इमदाद को कहीं गायब किया है। सर अगर आप बोले हैं तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दो। अगर सुबह तक इमदाद की खबर ना मिले तो रिपोर्ट करवा देना। याद रखना मुराद, इमदाद मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है। मुझे हर कीमत पर इमदाद वापस चाहिए, बस। जाओ।
हालांकि तुम गुलाम थे, लेकिन हवेली में मालिकों की तरह रहते थे, जो चाहते पहनते और जो चाहते खाते थे। हवेली के सारे मुलाजमीन पर तुम राज किया करते थे, वो तुम्हारे हुक्म के पाबंद थे। दुनिया जानती है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में ज़ेब-उन-निसा ने कोई फैसला नहीं बदला, मगर तुम वो वाहिद इंसान हो जिसके कहने पर मैंने कई बार अपने फैसले तब्दील किए। रहीम गुल, और वो फसाद की जड़ महानूर की मां को सिर्फ तुम्हारे कहने के ऊपर, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने जिंदा छोड़ दिया, मगर तुमने मेरे एहसानात का ये बदला चुकाया, इसका मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। एक आतिशफशा जो ज़ेरे ज़मीन भड़क रहा था, उससे तुमने मुझे बेखबर रखा। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफी है। तुम्हारी जिंदगी में जितनी बाकी सांसें लिखी हुई हैं, तुम हर सांस के ऊपर मौत की तमन्ना करोगे रहीम गुल, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे उन हरामजादों की खबर नहीं दोगी। हाँ वलीद खान, बोलो। वेरी गुड। वाह, वो उस बदजात के दोस्त साहब पकड़े गए। आबिद ने? ओह वलीद खान, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बेटा। आबिद से कहो कि उसे अपने कब्जे में रखे और जब तक ना छोड़े, जब तक अपने मुंह से कुछ कबूल ना दे। हाँ, मैं समझती हूँ इतनी आसानी से जबान नहीं खोलेगा वो, तो ज्यादा तशद्दुद करो उस पर। कैसे नहीं खोलेगा उस पर? क्या? ओह माय गॉड। इस एएसपी को ज़ेब-उन-निसा का पैगाम भेजो कि फौरी तौर के ऊपर तुम्हारे मुंशी को रिहा करे, वरना दिलावर की लाश वसूल करने का इंतजार करे। देखा रहीम गुल, देखा तुम्हारी गद्दारी से मुझे क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। अफसोस, देखा तुमने? देखो, मारो उसको। अगर तू समझता है ना तो तेरा कोई भाई बाप तुझे यहां से छुड़ा कर ले जाएगा, तो तेरी गलतफहमी है। यह मेरा प्राइवेट थाना है। तेरे वो वलीद खान और मैडम से बचने के लिए ना आपके बंदे को यहां भागे लाता हूं। यहाँ ना तो कोई तेरी जमानत देगा और ना कोई सिफारिश करेगा, याद रखना। साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है साहब, मैं तो सिर्फ उनका मुंशी हूँ। हिसाब किताब देखता हूँ जमीनों का, लड़ाई झगड़ों से मेरा क्या लेना देना। तुम क्या हो और क्या नहीं हो अच्छी तरह जानता हूँ। हाशिम खान के कत्ल से लेकर सलामत अली के घर को जलाने तक तो किन किन चीजों में शामिल है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझा तुम? हाशिम को तो एक्सीडेंट हो गया था। हाशिम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तुम लोगों ने उससे मर्डर किया है। नहीं साहब, नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। हाशिम खान के वाकये के टाइम वो बशीर था, उसको सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता। कहाँ है बशीर? बोल, बशीर कहाँ है? साहब, बशीर हाशिम खान के वाकये के बाद गायब हो गया था। तू जो कुछ बोलेगा सच बोलेगा, और मैं सच के सिवा कुछ नहीं सुनना चाहता, समझा तू? बोलना शुरू कर। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो उनकी रोजी रोटी कमाता हूँ। आप कहेंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, उनकी छोड़ दूंगा।
नौकरी तो तू तब छोड़ेगा ना जब यहां से जाएगा। एक बात का ख्याल रख, जो यहां आ जाता है ना उसके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, एक कि वो सच बोले और दूसरा ये कि वो झूठ बोलकर अपना एनकाउंटर करवा ले। अब बता, करूं तेरा एनकाउंटर? नहीं। तो फिर सच बोलना शुरू कर। शुरू कर। साहब, मालिक, आउट कर। खुशी, तुम्हें छुड़ाना है क्या सर? सर, एम्बुलेंस को बंदोबस्त कर। सर, फौरन एम्बुलेंस भेजो। हाँ, फौरन, जल्दी। अब आप खबरें ना लगाकर बैठ जाइएगा, आकर सो जाइए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा जो कुछ करता फिर रहा है उसके बाद मुझे नींद आएगी? हेलो, क्या ये क्या बकवास कर रहा है तू? इमदाद को बोल। इमदाद एएसपी हमायूं के पास है। इसका मतलब ये है कि बशीर के बारे में भी उसी ने बताया होगा। आपने ठीक कहा था सर जी। अब पानी सर से गुजर चुका है, अब आपके पास कुछ वक्त है, कुछ कर लें। बशीर को किधर रखा है? अभी फिलहाल तो थाने में ही है, लेकिन थोड़ी देर में उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं चेकअप के लिए। बशीर का बयान लिया है? अभी वो बयान देने की पोजीशन में नहीं है। आपके पास 1-2 दिन है, जो करना है कर लें। देखिए सर, मुझे लम्हे लम्हे की खबर चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, जब तक मैं इस थाने में हूँ आपको हर खबर मिलती रहेगी। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? हाँ? क्या हुआ? वो बशीर को पुलिस ले गई है। क्या? लेकिन पुलिस को बशीर के बारे में किसने बताया? ये सोचने का वक्त नहीं है मेरे पास। इससे पहले कि बशीर कुछ बोले, बशीर का बंदोबस्त करना बहुत जरूरी है। बरसों की मेहनत मेरे तुर्क के पत्ते को वक्त से पहले पुलिस ले गई। एएसपी हमायूं, ये आपको कहां से मिला है? वलीद खान के जेर इस्तेमाल एक फैक्ट्री थी, वहां उसने इसको कैद करके रखा हुआ था काफी अरसे से। कहाँ है दी? खैराबाद कहकर निकला था। मानूर तो बहुत खास होते हुए भी खुद को एक आम सी लड़की समझती, और यही बात तुम्हें बहुत खास बनाती थी।
अगर आबिद खान से शादी से पहले महानूर की शादी उस लड़के अदील से हो चुकी हो तो ना महानूर बचेगी और ना वो लड़का जिंदा रहेगा। महल मनारे लाख बना ले, महल मनारे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे,